गर्मी शदीद होती है तो फिर मॉर्निंग में चाय पीने को, कॉफ़ी पीने को दिल नहीं करता। जब दिल ना करे और मन करे जूस बनाने को, तो इस तरह से जूस बनाएं। रॉबिनसन का एक गिलास पे पानी लें 75% और 20% या 15% उसमें थोड़ा सा इस तरह से जूस इंक्लूड करें और लेमन का आधा टुकड़ा स्क्वीज़ करें या लाइम डालें या नींबू डालें और इंजॉय करें सुबह का नाश्ता या ब्रेड के साथ या ऑमलेट के साथ या पराठे के साथ। और आपको पता है कि लेमन के बहुत से बेनिफिट्स हैं और आपके साथ बेनिफिट्स भी आज शेयर होंगे। वीकेंड है, खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है। आज स्क्वायर पराठा और साथ ऑमलेट दो स्टाइल में आपके साथ शेयर होगा। आपने फुल वॉच करना है और इन्जॉय करना व्लॉग को। और कुछ बहुत ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ लेमन के बारे में। स्पेशली गर्मियाँ हैं और हर किसी को ये होता है कि हम गर्मियाँ आ गई हैं तो कुछ अपना जो वेट लूज़ करें, क्योंकि सर्दियों में तो ये होता है कि कोट पहन लिया, जर्सी पहन ली और मोटे मोटे कार्डिगन पहन लिए तो कुछ इतना पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही समर आता है तो फिटिंग्स वाली शर्ट होती हैं, फ्रॉक्स होती हैं, ऊंची शर्ट्स होती हैं और बड़े मॉडर्न कपड़े और बड़े स्टाइलिश से कपड़े पहने जाते हैं। तो फिर हर किसी का यही होता है कि हम थोड़े से फिट और अच्छे नज़र आए। तो समर जैसे ही शुरू होता है तो आपको लेमन अपनी लाइफ में शामिल रखना चाहिए। और कैसे रखना चाहिए, आपको कितना लेमन लेना चाहिए, आपके लिए इन्फॉर्मेशन आप खुद इनको रीड कर लें, फिर आपको खुद से अच्छे से यकीन आ जाएगा कि इसके बारे में, लेमन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। बातों की एक बात है कि कोई भी काम करें तो मियाना रवि से करें। मियाना रवि जो है वो सबसे बेहतरीन रास्ता है। और खूबसूरत सी मॉर्निंग भी हो चुकी है, बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं, ये आप इंजॉय करें। फुल व्लॉग को आपने इंजॉय करना है। स्क्वायर सा इस तरह से पराठा और नाइफ लेके तो इसको भी इस तरह से स्क्वायर सा कर लें। ऑमलेट को जो आपने बनाया है तो बड़ा मज़े का डिलीशियस सा आपका नाश्ता ऐसे होगा माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ इस तरह से लेमन डाल के आपका जूस, कोई भी जूस आप बना लें, लेकिन उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग में शुगर नहीं लें। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। आज हम बहुत ज़बरदस्त सा आलू का एग वाला ऑमलेट बनाएंगे। और हम ऑमलेट कैसे बनाते हैं, 2 टेबलस्पून हमने इस तरह से फ्राई पैन में हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। वो जब वो हल्का सा ब्राउन हुआ तो उसमें एक बड़े साइज़ का आलू बारीक कट किया हुआ इस तरह से डाल दिया। तो आलू डालने के बाद फिर थोड़ा सा आप उसमें पानी डालेंगे, लाइक 3 से 4 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हमने सॉल्ट डाला है और 1/4 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा हमने हल्दी टर्मेरिक पाउडर डाला है। और इस तरह से फिर ग्रीन मिर्च जो हैं 2 कटे हुए बारीक इस तरह से डाल दिए। डालने के बाद आप 2 एग लेंगे और ये 2 पर्सन के लिए ऑमलेट बनाने का तरीका है। 2 एग आप डालेंगे तो 2 पर्सन के लिए, अगर आप 1 एग डालेंगे तो फिर वो 1 पर्सन के लिए ऑमलेट होगा। तो इस तरह से एग आपने डाल के थोड़ी देर के लिए उसको स्टे देना, लाइक 2 से 3 सेकंड के लिए, ताकि अंडा जो है थोड़ा सा मोटा मोटा रहे। बहुत ज़्यादा बारीक ऑमलेट मुझे नहीं पसंद। तो थोड़ा सा जब हो जाए तो फिर इस तरह से हो जाएगा। और ऊपर फिर स्प्रिंकल कर दें, आप कोरिएंडर कर दें या आप पार्सले कर दें, जो भी आपके पास अच्छी चीज़ है ग्रीन सी वो ऊपर डाल दें। कोई भी ग्रीन चीज़, लाइक बेशक आप थोड़ी सी पालक डाल दें या मेथी डाल दें या धनिया डाल दें। और ग्रीन कटी हुई मिर्चें 4 से 5 इस तरह से कटी हुई वो भी साथ मिक्स कर दें। तो बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट रेडी हो चुका है। ये 2 पर्सन के लिए है। आज हम बनाएंगे स्क्वायर पराठा। स्क्वायर पराठा इस तरह से अपने पेड़े कर लिए, पेड़ा करके तो देसी घी लगा दिया हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर 2 चुटकी लगा दिया और 1 चुटकी इस तरह से आपने ऊपर सॉल्ट लगा दिया। तो थोड़ी सी अजवाइन जो है 2 चुटकी अजवाइन ऊपर लगा दी, क्योंकि ये हज़म करने का पराठे को तरीका है और ये बेस्ट आइडिया है कि पराठा जो है आपको कैसे बनाना चाहिए। और फिर थोड़ा सा आटा, नॉर्मल आटा जो होता है ना, वो 2 चुटकी ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि इस तरह करने से जो पराठा होता है ना वो अंदर से बहुत क्रिस्पी बनता है। तो एक साइड उठा के ना इस तरह से रख देना, फिर दूसरी साइड फिर ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर देना स्क्वायर करके, फिर इस तरह से उठा के पेड़ा ऐसे कर देना, तो आपका पराठा जो है स्क्वायर बनेगा। फिर हल्का सा इस तरह से रोलिंग पिन लेके तो सीधा सीधा इस तरह से करना, फिर दूसरी साइड पे ऐसे करना, तो आपका पराठा स्क्वायर सा बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग टाइम जो होता है थोड़ा बिजी टाइम होता है, तो पराठा जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वो जिस तरह से प्रॉपर होना चाहिए तो उस तरह से नहीं बना।
लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से शेप को नहीं देखें आप, ये देखिए कि कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का माशाल्लाह से बना। ऐसा नाश्ता मोस्टली हम वीकेंड पे करते हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि 2 पर्सन के लिए आप ऑमलेट कैसे रेडी कर सकते हैं और 1 पर्सन के लिए कैसे कर सकते हैं। अभी आप नेक्स्ट बार ऑमलेट देखेंगे वो 1 पर्सन के लिए है, और स्पेशली वो उन लोगों के लिए जो कि डाइट कॉन्शियस होती हैं और डाइट करते हैं, तो वो किस तरह से ज़्यादा सारी चीज़ें डाल के ऑमलेट बनाएं, उसमें ज़्यादा सारा ग्रीन लिक्स डालें, फिर उसमें ओनियन डालें, टमेटो डालें, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से डाल के ऑमलेट बनाएं और फिलर वाला बनाएं। और किस तरह से फिलर ऑमलेट बनाना है ये अभी आप देखें। आप भी डाइट कॉन्शियस हैं, अगर आप डाइट कॉन्शियस से डाइट करते हैं तो भी डजंट मैटर, कभी कभी आपको ऐसा फिलर वाला जो है ना, वो तो आपको एवरीडे ऐसा खाना चाहिए ना, फिलर वाला जो ऑमलेट है। लेकिन अगर आप ऑरेंज वाला जो यॉक होता है, अगर आप वो एवरीडे नहीं लेते तो कभी कभी वीक में एक बार ले लेना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना ये खानी चाहिए। जो बेकरी की चीज़ें होती हैं जैसे बहुत ज़्यादा बिस्किट्स हो गए, ब्रेड ज़्यादा होगी, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो मैं ऑमलेट जो बनाती हूँ ना अपने लिए फिलर सा, इस तरह से थोड़ा सा ऑनियन लेती हूँ, एक ऑनियन का चौथा हिस्सा, और एक ग्रीन मिर्च इस तरह से बरीक कटी हुई, और हाफ इस तरह से मैं टमेटो लेती हूँ। मैं फुल टमेटो नहीं डालती। वो कहावत तो आपने सुनी है कि सुबह का जो नाश्ता है बादशाह की तरह करें, दोपहर का वजीर की तरह यानी प्राइम मिनिस्टर की तरह, और शाम का खाना खाएं आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, लाइक एक पुअर की तरह ना, लाइक एक आम इंसान की तरह ना। सारी चीजें हम इस तरह से बॉल में डाल देंगे। देखिए इस तरह से 2 एग आपने ले लिए, लेकिन 2 एग जो इनका व्हाइट वाला पार्ट सारा जाएगा, लेकिन एक एग का जो येलो वाला ये यॉक है ये नहीं जाएगा। एक यॉक नहीं जाएगा और ये व्हाइट पार्ट सारा जाएगा। 2 एग हमने लिए हैं, लेकिन उसका एक यॉक हमने डाला है, एक नहीं डाला। 2 पिंच इसमें जाएगा सॉल्ट, 1 पिंच, 2 पिंच, 2 पिंच जाएगा इसमें रेड चिली। इतना ही इनफ है क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाल चुके हैं। टर्मेरिक पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून का 4th वाला हिस्सा, 1/4। थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये गर्मियों में आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं ना जो गर्मी के साथ होती हैं उनसे बचाता है, और आपके जिगर को भी डैमेज होने से बचाता है, और ये वैसे भी ये जिस्म के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप भी इनको रीड करें। आपके जो पेन्स होती हैं ना, पेन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बजाय इसके कि आपके जिस्म में पेन्स होने से पहले ही आप अपने जिस्म की हिफाजत किया करें, और हल्दी जो है ना, टर्मेरिक पाउडर, इसको आप अपनी लाइफ में शामिल रखें। येलो ऑमलेट बनेगा और वेरी डिलीशियस बनेगा, और येलो ऑमलेट तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। टेस्ट के लिए इसमें जाएगा 2 पिंच चाट मसाला, कोरिएंडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। इससे ज्यादा भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। चीज इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। स्पून हमने इस तरह से लिया है देसी घी। ऑमलेट हम बनाएंगे देसी घी के साथ, क्योंकि जो सुबह का नाश्ता होता है ना वो बादशाह की तरह करना चाहिए। बेशक आप सारा दिन देसी घी ना लें, दोपहर को ना लें, शाम को ना लें, लेकिन जो सुबह का नाश्ता है ना वो आपका अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। पैन को अच्छी तरह से आपने 4 साइड से कवर करना है। ऑमलेट का जो मिक्सचर है उसको आप डाल दें पैन में। इसी तेज आंच पे पहले आप इस तरह से डालेंगे ना, जब डालने के बाद 30 सेकंड के बाद आप ऊपर इस तरह से लेट दे दें, तो एग आपका बहुत ज़बरदस्त आपका ऑमलेट रेडी होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त आपका ऑमलेट बना है माशाल्लाह से। देखें रॉबिन्सन का रियल फ्रूट इन एवरी ड्रॉप एप्पल ब्लैक करंट, इसको हम मॉर्निंग में बहुत इंजॉय करते हैं। 75% एक ग्लास में अपने पानी डाल लेना है, और 25% या 20% सिर्फ आपने इसमें ये ऐसे इंक्लूड करना। हम बिल्कुल भी शुगर इंक्लूड नहीं करते। देखिए बहुत मज़े का डिलीशियस आपका ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुका है। देखिए इस तरह से आप लेमन या लाइम भी हाफ टुकड़ा लेके ना, लीमू का हाफ टुकड़ा लेके तो इस तरह से इंक्लूड करें। तो मॉर्निंग में सुबह जब कुछ खाने को दिल ना करे तो इस तरह का जूस बनाएं साथ नाश्ते के ना। अगर आप नहीं भी लस्सी पीना चाहते तो इस तरह से फिर आप ये ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं।
कभी कभी मॉर्निंग में दिल नहीं करता चाय पीने को या कॉफ़ी पीने को या लस्सी पीने को, तो गर्मियों में स्पेशली फिर इस तरह का जूस बना के पिए ना तो दिल भी थोड़ा राज़ी हो जाता है, खट्टा मीठा मज़े का हो जाता है। और फिर वैसे भी लेमन आपको पता है कि बहुत अच्छा है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। लेमन लेमन तो ज़रूर मॉर्निंग में पीना चाहिए। और वैसे भी जो लेमन होते हैं, आपके जो वज़न होता है ना, वेट उसको बैलेंस पे रखता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है ना, जो फासद मादे होते हैं उनको निकालता है, और जो चर्बी ज़्यादा होती है उसको भी पिघलाता है। लेकिन टू मच लेमन नहीं पीना चाहिए। एक लेमन का हाफ टुकड़ा या एक नॉर्मल जो होता है ना लेमन, वो इनफ होता है एक दिन के लिए। और इस तरह से ऑमलेट भी स्टीम करके आप समर में खाएं। होप सो आज की जो टिप आपने इंजॉय की होंगी। अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।